Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Tayyaba Ijaz. Welcome to my channel. It is requested to subscribe, like and share the video and also press the bell icon at right top so that you will be notified for our new videos. Let's start with today's topic. Previous lecture में हमने स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट पे बात की थी कि स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट क्या है। इस लेक्चर में हम फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट पे बात करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर देखें, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के रिस्पॉन्स में ही फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट आया है। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट, जो मेन कंट्रीब्यूटर हैं फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट में, वो हैं विलियम जेम्स। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे विलियम जेम्स। विलियम जेम्स प्रोफेसर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। इन्होंने 1875 में बाकायदा साइकोलॉजी का आगाज किया और 1890 में पहली बुक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजिस्ट भी थे और फिलोसफर भी थे। इन्होंने रिलीजन से भी रिलेटेड बहुत सी बुक्स लिखी। इन्होंने इस बात पे बुक्स लिखी कि हमारा माइंड और बॉडी आपस में कैसे कनेक्टेड है, उनमें क्या लिंक है। इन्होंने हैबिट पे, इमोशन पे भी बहुत सी बुक लिखी। विलियम जेम्स थे फाउंडर थे अमेरिकन साइकोलॉजी के। इन्होंने कॉन्शियसनेस के स्ट्रक्चर पे बात नहीं की, बल्कि उसके फंक्शन पे बात की। इन्होंने इस बारे में बात की कि इंसान और एनवायरनमेंट का, ह्यूमन और एनवायरनमेंट का आपस में क्या लिंक है। इंसान एनवायरनमेंट किस तरह कोई चीज अडॉप्ट करते हैं, किस तरह बिहेव करते हैं, किस सिचुएशन में वो किस तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं। इस सब पे इन्होंने बात की कि हम किसी सिचुएशन में किस तरह बिहेव कर रहे हैं, हमारा किसी चीज पे किस तरह रिस्पॉन्स है, हम किस तरह रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और नेक्स्ट कंट्रीब्यूटर थे जोहन डीवी। इन्होंने एजुकेशन की फील्ड में काम किया और इन्होंने बच्चों के सिलेबस से बात की कि क्या चीज बच्चों के सिलेबस में होनी चाहिए, और इन्होंने एजुकेशन फील्ड पे काम किया। और इन्होंने इस बारे में बात की कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक नहीं है, कोई गोल्स उसके पीछे होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारी हार्ट बीट तेज हो रही है तो वो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ खौफ की वजह से ही तेज हो। स्टिमुलस को मैंने स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट में बता दिया है कि स्टिमुलस क्या होता है और रिस्पॉन्स क्या है। इन्होंने कहा कि सिर्फ खौफ की वजह से ही हमारी हार्ट बीट तेज नहीं होती, बल्कि अगर हम कभी भाग रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो उस वक्त भी हमारी हार्ट बीट तेज होती है। स्वीन के रिस्पॉन्स सिचुएशन के हिसाब से आता है। कुछ रिस्पॉन्स अगर हम दे रहे हैं तो उसके पीछे कोई गोल्स होते हैं, कोई गोल होता है जिसकी वजह से हमारा रिस्पॉन्स होता है। तो इसलिए स्टिमुलस और रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक नहीं है, इस बारे में जोहन डीवी ने कहा। स्टिमुलस कोई भी ऐसी चीज जो मौजूदगी रखती हो जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्स दें। कोई लिविंग थिंग भी हो सकती है और कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।